अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान। अब तक हम 180 वर्ड्स सीख चुके हैं और ये है उस सीरीज़ की वीडियो नंबर 19। इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद इंशाअल्लाह हम 65 to 70% कुरान की वोकैबुलरी सीख जाएंगे अगर आप साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है अज़ीज़ और ये कुरान में 63 बार यूज़ हुआ है और अज़ीज़ का मतलब होता है गालिब, यानी जिस पर कोई गलबा ना पा सके। जैसे कुरान में है इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इन्नल्लाह यानी बेशक अल्लाह, अज़ीज़ुन यानी गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, यानी अल्लाह को कोई मगलूब नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है माँ और ये कुरान में 63 बार आया है। माँ का मतलब होता है पानी, जैसे कि कुरान में है हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माआ। हुवल्लज़ी, हुआ का मानी वो, अल्लज़ी जो जिसने या जिसे, अल्लज़ी अनज़ला वही है जिसने नाजिल किया। अनज़ला का मतलब होता है उसने नाजिल किया। अल्लज़ी अनज़ला जिसने नाजिल किया, मिनस समाई यानी आसमान से, माअन पानी, वही है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी। नेक्स्ट वर्ड है ताबा। ये कुरान में 63 बार यूज़ हुआ है और ताबा का मतलब होता है उसने तौबा की। जैसे कुरान में है फमन ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही, फ़ का मानी पस, फिर या तो, मन का मानी जो या जिसने, फमन ताबा तो जो कोई तौबा करे, मिन का मानी से, बाद का मानी बाद, जुल्म ही उसका जुल्म, तो जो कोई तौबा करे बाद अपने जुल्म के या उसके जुल्म के। नेक्स्ट वर्ड है सालिहात। यह कुरान में 62 बार यूज़ हुआ है और सालिहात यानी नेक होता है। जैसे कुरान में मिलेगा वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वा का मानी और होता है, बशिर ये हुक्मिया लफ्ज़ है, बशिर और बशारत दे दे, खुशखबरी दे दे। अल्लज़ीना आमनू, आमनू वो ईमान लाए, अल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए, वा का मानी और, अमिलू उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात नेक, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। नेक्स्ट वर्ड है गफ़ूर। ये कुरान में 62 बार यूज़ हुआ है और गफ़ूर का मतलब होता है बहुत बख्शने वाला, बहुत माफ़ करने वाला। जैसे इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, गफ़ूर यानी बहुत बख्शने वाला, रहीम यानी बहुत रहम करने वाला। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है कसबा। फ़िल माज़ी का लफ्ज़ है, 3 ज़बर से इसकी पहचान कर सकते हैं और तर्जुमा उसने किया के पैटर्न पर होगा। ये कुरान में 62 बार यूज़ हुआ है और कसबा का तर्जुमा हो जाएगा उसने कमाया। जैसे आयत है मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, मा का मनी नहीं, अगना वो काम आया, अनहु उससे, मालुहु उसका माल, व मा और जो कसबा उसने कमाया, नहीं काम आया उसे उसका माल और जो उसने कमाया। नेक्स्ट वर्ड है नज़ला। ये कुरान में 62 बार यूज़ हुआ है। नज़ला का तर्जुमा भी उसने किया के पैटर्न पर होगा और होगा उसने नाजिल किया। देखिए यहीं इसी वीडियो में हमने अनज़ला भी देखा और नज़ला भी देखा, दोनों का मानी सेम ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें एक डिफरेंस है जो कि हमें समझ लेना चाहिए। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कुरान की आयत है अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाहु अल्लाह, नज़्ज़ला उसने नाजिल की, अहसन यानी सबसे अच्छी बेहतरीन, अल हदीस यानी बात, अल्लाह उसने नाजिल की बेहतरीन बात यानी कलाम, कुरान की बात हो रही है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वर्ड है अव्वल। ये कुरान में 61 बार यूज़ हुआ है और अव्वल का मतलब तो बहुत ही आसान है क्योंकि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अव्वल का मतलब पहला। जैसे कुरान में इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का, इन्ना बेशक, अव्वला बैतिन यानी पहला घर, वुदिअ मुकर्रर किया गया, लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लज़ी अलबत्ता जो, बिबक्का मक्का में है। बेशक पहला घर जो बनाया गया या मुकर्रर किया गया लोगों के लिए यकीनन वो है जो मक्का में है। नेक्स्ट वर्ड है तला। ये कुरान में 61 बार यूज़ हुआ है और तला का मतलब होता है उसने तिलावत की या उसने पढ़ा। जैसे कुरान में है वहुम यतलून अल किताब, वा का मानी और, हुम का मानी वो यानी वो सब, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। यतलूना वो पढ़ते हैं, या का मानी वो होता है और वाव नून ज़बर जो है ये
جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یتلونا وہ پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب. نیکسٹ ورڈ ہے رزقہ. بہت ہی آسان ہے، قرآن میں 61 بار یوز ہوا ہے اور اس کا ترجمہ اس نے کیا کے پیٹرن پر ہوگا. رزقہ اس نے رزق دیا، جیسے کہ قرآن میں ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وا کا معنی اور، رزقہ اس نے رزق دیا، کم تمہیں، من الطیبات یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو. لعلہ بھی ایک موسٹ فریکوینٹ ورڈ میں آتا ہے، پورا ترجمہ ہو جائے گا اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ تم شکر گزار بنو. اب تک جتنے بھی ورڈز ہم نے دیکھے اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. عزیز کا معنی غالب، ماں کا مطلب پانی، تابہ اس نے توبہ کی، صالحات نیک، غفور یعنی بہت بخشنے والا، کسبا اس نے کمایا، نزلہ اس نے نازل کیا، اول کا مطلب پہلا، تلا کا مطلب اس نے تلاوت کی یا اس نے پڑھا، رزقہ اس نے رزق دیا. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، دوسروں کو سکھانے کے لیے شیئر کریں، اور اگر آپ کو چینل کا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں. جزاک اللہ خیر.